हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रोनाउन के टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। आज उसी से रिलेटेड आज हम थोड़ा सा अलग कहानी को अपनी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज की जो आपकी क्लास है, इस क्लास में मैं आपको पजेसिव केस के बारे में समझाऊँगा। मैंने आपको प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाया। इसके अलावा आपको मैंने कंपैरिजन के बारे में भी समझाया था, जहां समझाया था कंपैरिजन हमेशा समान चीज़ों में करते हैं, राइट। और बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना बाकी है। होप आप सभी घर पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है वो कमेंट करके बताया करो ज़रूर, और वीडियोज़ को लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है बेटा। चलिए, आज जो हमारी क्लास है दैट इज़ प्रोनाउन से ही रिलेटेड है, और पजेसिव केस हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। कहानी थोड़ी सी अलग है आज की क्लास में हमारी। तो पजेसिव केस के बारे में ही समझते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। हमने स्टार्टिंग में पजेसिव केस पढ़ा हुआ था नाउन की क्लास में। जो बच्चों ने नहीं देखा, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाउन की क्लास में हमने पजेसिव केस पढ़ा था। वहाँ पर हमने इसको दो तरीके से पढ़ा हुआ था। एक तो हमने इसमें देखा था कि पजेसिव केस लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, जहां पर लिविंग के लिए हम अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क का यूज करते थे। अब क्या करेंगे हम कि नाउन के स्थान पर यूज क्या कर लेते हैं, प्रोनाउन को। तो वहीं पर अब प्रोनाउन का पजेसिव केस अपने आप में बनता है। हमने स्टार्टिंग में जब पर्सन के अकॉर्डिंग मैंने प्रोनाउन समझाए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वहां पर मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और एक और तीसरा बनाया था पजेसिव केस। क्या बनाया था बेटा? पजेसिव केस। आज मैं उसे याद दिलाने के लिए एक बार दोबारा से लिख देता हूं यहां पर आपके सामने। हमने जो प्रोनाउन की स्टार्टिंग की थी, तो वहां पर आपके सामने मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पजेसिव केस। तो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा हुआ था, वहां पर हमने इसके बारे में आपको समझाया हुआ था कि इसकी दो कैटेगरी आपके सामने मैंने लिखाई थी। एक तो इसकी मैंने कैटेगरी लिखाई थी पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखाई थी बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव। और एक इसी में मैंने आपको पढ़ाया था पजेसिव प्रोनाउन। ये दो चीजें हमने इसमें पढ़ी हुई थी। पजेसिव एडजेक्टिव को डिटरमिनर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमने जो पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग में ही, वो हमने ये देखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव में जो होता है, इनके बाद हमेशा हमें नाउन यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है बेटा? नाउन। देखो, मैं हमेशा कहता हूं बातों को साथ में बोला करो। आप ऐसा अज्यूम करो कि मैं आपके सामने हूं, आपकी बातों को सुन रहा हूं, आप बोलिए साथ ही साथ, ठीक है। चलिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव में हमने जो अपने पॉइंट पढ़े हुए थे वो थे, देखिए, आई के लिए हमने पढ़ा हुआ था बेटा क्या? माई। एक हमने पढ़ा हुआ था आर और योर। और क्या पढ़ा हुआ था बेटा? एक बार बोल के बताओ। हिज, हाँ बिल्कुल सही। और हर। और क्या पढ़ा था? बिल्कुल सही बता रहे हैं। एंड। ये सारे चीज हमने इसमें पढ़ी हुई हैं, ठीक। खास बात हमने इसके साथ में जो पढ़ी हुई थी बेटा, वो क्या बात पढ़ी थी हमने कि ये जितने के जितने हैं, इन्हें अभी अभी मैंने बताया था डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटरमिनर्स। एडजेक्टिव जो होता है हमेशा ही नाउन को क्वालिफाई करता है। तो इनके बाद ये जितने भी हमारे केस हैं, इन सभी के बाद आपको हमेशा नाउन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? नाउन, ठीक है। और बाकी हमने जो बचे हुए हैं वो क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, तो ये हमने माई से तैयार किया हुआ था। क्या था बेटा? माइन, आर्स, योर्स और हिज। याद है ना, यहां पर हिसिंग साउंड एस लगाने की जरूरत नहीं है। हर्स एंड देयर्स, ये हमने वहां पढ़ा हुआ था। खास बात जो हमें समझनी है, इसका ये पजेसिव प्रोनाउन का केस नहीं बनता है। खास बात जो हमें समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि इनके बाद हमें कभी भी नाउन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? ये अपने आप में प्रोनाउन है, और ये नाउन को रिमूव करके ही आते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। तो इनके बाद हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही। अब देखिए, ये हमने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में ही। आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने हैं। एक बात और मैं यहां पर आपको समझा देता हूं क्वेश्चंस पर जाने से पहले। हमने एक बात और सीखी थी स्टार्टिंग में ही, उस बात को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। हमने ये देखा था कि किसी भी सेंटेंस में, मैंने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी हमें वर्ब लिखी मिलती है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस।
ये हमने पढ़ा हुआ है। और वहीं प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब मान लीजिए वर्ब नहीं है, कोई भी सेंटेंस में लिखा मिल जाए नाउन। क्या लिखा मिला बेटा? हमें नाउन लिखा मिलता है। ठीक है बेटा, तो एक बात मुझे समझाइए, नाउन से पहले, मैंने क्या कहा बेटा? नाउन से पहले आप कौन सा केस यूज करेंगे? मेरी बातों को समझने पर ध्यान देना, लिखना नहीं भाई, कोई भी अभी लिखेगा नहीं, कोई भी बच्चा, बस पहले सुनो, देखो, समझो बातों को, बाद में लिखिएगा। ठीक है बेटा, नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नाउन जो होता है, हमने देखा कि ये किसी भी सेंटेंस में काम करेगा या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। इसके स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है। हमने देखा कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और बाद में ऑब्जेक्टिव केस। अगर नाउन से पहले कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो किस केस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में? अब देखो, अभी आपने कहा सब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो वर्ब या प्रेप के बाद आता है। ठीक है, तो कोई भी नाउन लिखा होगा और उस नाउन से पहले अगर हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो हमेशा ही कौन से केस में? पजेसिव केस। कौन से केस में आएगा बेटा? पजेसिव केस में आएगा। तो ये जो बातचीत हमने यहां पर समझी, इसी बातचीत को अपने क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। He stole me bag। अगर सेंटेंस में देखते हैं तो ये हमारी क्या हुई बेटा? वर्ब हुई। वर्ब से पहले लिखा हुआ शब्द अपने आप में कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव। कौन सा केस हुआ बेटा? सब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ तो उसके बाद में लिखा हुआ है वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। फिर ये क्या हुआ? नाउन। क्या नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है? अभी भी बताया मैंने बेटा, क्या नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी हम बात समझ कर आए हैं, कोई भी नाउन होगा तो नाउन से पहले हमें जो केस यूज करना है वो कौन सा केस यूज करना है? पजेसिव केस। हम सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस किसी भी नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं। तो हमें इससे पहले जो नाउन है, नाउन से पहले जो केस यूज करेंगे वो मी नहीं, माई, यानी कि पजेसिव केस हमें यूज करना पड़ जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटा, द बैग इज माई। अगर इस बात को समझने की कोशिश करें, पूरे सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो किसके बारे में की जा रही है? बैग के बारे में। और जो बैग है वो है किसका? मेरा। किसका बैग है? मेरा बैग है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या सेंटेंस में ये हमने देखा पजेसिव केस है। पजेसिव केस में कौन सा पार्ट है? ये अपने आप में डिटरमिनर का, यानी एडजेक्टिव वाला। तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा बेटा? नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो यहाँ नाउन तो है नहीं, नाउन तो पहले लिखा हुआ है। अगर पहले लिखा हुआ है तो हमें पजेसिव प्रोनाउन मी का क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? माइन। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या यूज करेंगे बेटा? माइन यूज करेंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूं बातों को समझने पर ध्यान रखना। अब यहां से एक बात और आपको समझाऊंगा मैं। पहले देखिए, ये जो हमारा पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस अपने आप में अधिकार बताने का काम करता है। इसी के बारे में हमने स्टार्टिंग में नाउन में पढ़ा हुआ था, अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क, जिसका मीनिंग निकल कर आता है हमारे सामने क्या? का, की, के, इस तरह का मीनिंग निकल कर आता है। ऐसे ही योर का मतलब क्या हुआ? आपका। तो आपका अगर योर का मीनिंग हुआ तो देखो पजेसिव केस के जितने भी प्रोनाउन होंगे, किसी भी प्रोनाउन के साथ आप कभी भी अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि जो प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन के साथ में अपस्ट्रफे एस या अपस्ट्रफे मार्क यूज नहीं करते। इनकी दो कैटेगरी होती है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव वाले पार्ट के लिए बाद में हमेशा नाउन आएगा और प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या आंसर होगा बेटा, बताइएगा। बिल्कुल सही। अगर सेंटेंस में देखते हैं, ये हमारी लिखी हुई है क्या अपने आप में? वर्ब। क्या हुई बेटा? वर्ब हुई। अगर ये वर्ब हुई तो ये पूरा का पूरा इस वर्ब का क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या बन गया बेटा? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा केस आता है? पजेसिव केस। कौन सा केस आएगा बेटा? पजेसिव केस आएगा। वो जो पजेसिव केस आएगा, अगर नाउन बाद में है तो हमेशा ही पजेसिव एडजेक्टिव वाला आएगा। अगर एडजेक्टिव वाला आएगा तो आर्स नहीं, आर कहेंगे। एस को रिमूव करना पड़ेगा। या तो इस सेंटेंस को देखो, चलो मैं एक बार इसे इरेज करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं इसे इरेज करता हूं एक बार।
आराम से लिख सकते हैं आप वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा और समझा देता हूँ। इसी सेंटेंस को आप एक तरीके से और कह सकते हैं, अगर ऐसे नहीं, या तो एस को यहाँ से रिमूव कर दिया, आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट हम कह सकते हैं, या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं आप, आर्स इज अ वेरी ग्रेट कंट्री। आप नाउन को बाद में लिख सकते हैं, अगर नाउन को बाद में लिखेंगे तो उसके लिए डिटर्मिनर आपको आर्टिकल यानी कि यूज करना पड़ जाएगा ए। बस आर्स इज अ वेरी ग्रेट कंट्री भी कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ से एस को रिमूव कर दें, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक बात और समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जैसे अभी भी मैंने कहा था कि पजेसिव केस दो तरीके का होगा, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, हमने कहा कि इसके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस यूज हम नहीं करेंगे। तो एक बात समझाना मुझे, ये और फ्रेंडली ये कहना करेक्ट होगा या नहीं? देखिए और बताइए, ये जो बात आपके सामने लिखी हुई है ये करेक्ट है या नहीं? या योर्स फ्रेंडली या योर्स फ्रेंड। वैसे बहुत सारे इससे बनाए जा सकते हैं, पर मैं ये थोड़ा सा समझा देता हूं ऐसे ही। देखो, कोई भी नाउन, इस बात को ध्यान से समझना, किसी भी सेंटेंस में कोई भी हमारा नाउन लिखा हुआ है और अगर उस नाउन में हम ly सफिक्स करते हैं, मैंने कहा किसी भी नाउन में ly सफिक्स करने से वो या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या फिर वो बन जाएगा क्या, एडवर्ब। जनरली नाउन में ly सफिक्स करने से वो एडजेक्टिव का ही फंक्शन करता है। अगर एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो हमने अभी भी इस बात को समझा हुआ है कि पजेसिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद नाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा। लिखा हुआ शब्द अपने आप में एडजेक्टिव है, तो ये गलत हो गया। हम योर फ्रेंड कह सकते हैं, योर फ्रेंड कह सकते हैं, पर योर फ्रेंडली नहीं कह पाएंगे। ठीक है, इसमें देखो योर्स के बाद में हमने अभी भी बताया पजेसिव केस के प्रोनाउन जो होते हैं इनके साथ में हमें नाउन नहीं लिखना है। अगर नाउन नहीं लिखना है तो यानी कि एडजेक्टिव तो आ सकता है, ये बात करेक्ट है अपने आप में, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक तो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और पजेसिव केस के प्रोनाउन के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, माय फादर डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट। तब तक मैं इस बात को रेज करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। इंग्लिश में पूरी की पूरी जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से तैयार करते रहिए, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। होप आपने आंसर लगाया होगा। तो अब मैं इस बात को समझाना शुरू करूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। माय फादर डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाउन का ही कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउन के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जो नाउन होता है वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा। किसका काम करेगा, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। उसी नाउन में हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जहां पर हमने देखा हुआ था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो होती है, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो इसे हम कहते हैं नाउन। क्या बन जाता है ये अपने आप में, नाउन। इसको और अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये जिरेंट फॉर्म होती है। इसे हम वर्ब के टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में अगर हम देखने की बात करें तो ये हमारी क्या हुई बेटा, वर्ब है। ठीक है, और ये जो हमारी वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ सेंटेंस के अंदर, वॉकिंग। वॉकिंग हमारा क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या फिर, बिल्कुल सही कहा, बोल नहीं रहे हो, कुछ बच्चे सो रहे हैं, जाग जाओ। ये हमारी वर्ब है और ये इस वर्ब का क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन प्रोनाउन होगा। अब ये किसी चीज का नाम है तो हम इसे क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो किसका फंक्शन करती है बेटा, नाउन का फंक्शन करती है। अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, पहचानने के लिए व्हाट या हुम क्वेश्चन कर लेते हैं। माय फादर डज नॉट लाइक व्हाट, मेरे पापा को क्या नहीं पसंद है, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। ये क्रिकेट खेलना किसका, उनको पसंद नहीं है क्रिकेट खेलना, या वो जो मैं क्रिकेट खेलता हूं वो उन्हें पसंद नहीं है। तो बात समझ में आती है कि मेरा क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद नहीं है। तो फिलहाल ये हमारा क्या हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म
नाउन हो गई। अगर ये कॉन्टिन्यूअस में होती तो बी फॉर्म इसके साथ लिखी होती है, जैम आर वॉज वर कुछ लिखा होता, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या बन गई बेटा, नाउन। अगर ये नाउन बन गई तो नाउन से पहले हमेशा ही पजेसिव केस का यूज करते हैं, तो मी नहीं होगा, माई होगा। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले अगर नाउन लिखोगे तो वो हमेशा ही किस केस में आता है बेटा, पजेसिव केस में। किस केस में आएगा, और ध्यान रखना पजेसिव एडजेक्टिव वाले केस में आएगा, प्रोनाउन वाले में नहीं, क्योंकि ये अपने आप में क्या बन जाता है, नाउन। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सरकार। बस चलिए, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में नाउन का काम करती है, बेसिकली ये जिरेंड होता है। अगर पार्टिसिपल या कुछ और होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में नाउन का काम करती है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है, उससे पहले आपको कोई प्रोनाउन यूज करने की जरूरत अगर पड़े तो वो प्रोनाउन हमेशा ही पजेसिव केस। पजेसिव केस कहने का मतलब हमारी समझ में आता है, या तो होगा माई, अवर, हिज, योर, इट्स, देयर, हर, इनमें से कोई एक केस यूज करेंगे आप, ओके। या फिर कोई नाउन लिखा हुआ तो रवीज, लाइक दिस, ओके। तो यहां पर बात समझ में आई हमारी में, हमने मी के प्लेस पर क्या किया बेटा, माई प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, यानी कि मेरा नया नया मैं किसी शहर में गया हुआ था, और नया नया शहर में होने की वजह से ही कि मुझे कोई अच्छा सा घर नहीं मिल पा रहा था। तो न्यू कमर कौन था, मैं, यानी कि मेरा शहर में नया नया जाना था। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, आईएनजी फॉर्म नॉन फाइनाइट हमारी बन चुकी है। ये बी की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। अगर आईएनजी फॉर्म लिखी सी भी वर्ब की लिखी होती है जो नाउन का काम अगर करेगी कॉन्टिन्यूअस टेंस ना बताकर, तो वो अपने आप में उससे पहले नाउन प्रोनाउन हमेशा पजेसिव केस में आता है। तो माई बीइंग लेट, माई बीइंग अ न्यू कमर हो जाएगा, ओके। दोबारा से समझा देता हूं, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करती है, यानी किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लिखा हुआ है या बी नहीं लिखा हुआ है, तो वो आईएनजी फॉर्म जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि नाउन बन जाती है। तो उससे पहले प्रोनाउन का पजेसिव केस आएगा, ओके बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ फ्रेंड ऑफ, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप, यहां पर सेंटेंस में बात किसकी की जा रही है, फ्रेंड के बारे में। और जो फ्रेंड है वो किसका है, मेरे दोस्तों में से एक है, तो मी नहीं, अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब माई नहीं आ सकता यहां पर क्योंकि बाद में नाउन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 5 years, यानी मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, उनमें से ही एक दोस्त है जो कि 5 साल के तक वो लंदन में रह चुका है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, माई बुक इज न्यू वन, ब्लैंक इज द ओल्ड वन। मेरी जो बुक है वो कैसी है, नई है, लेकिन जो आपकी बुक है वो कैसी है, पुरानी है। सेंटेंस में अगर देखते हैं तो योर्स या योर या ये, तो एक बात तो समझ में आई, ये अपने आप में पजेसिव केस हुए दोनों के दोनों। तो अपस्टफ है, मार के अपस्टफ है, एस यूज नहीं कर सकते, तो ये दोनों के दोनों डिस्कशन से बाहर हुए। ये अपने आप में डिटर्मिनर यानी पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, जिसके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, जो कि सेंटेंस में बाद में क्या लिखी हुई है बेटा, वर्ब। अगर वर्ब लिखी है तो मुझे सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो ये लिखा हुआ शब्द अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है, जिसके बाद नाउन नहीं आता। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, योर्स इज द ओल्ड वन। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए पजेसिव केस से रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जस्ट स्टडी अप। बाय बाय, टेक केयर।